हेलो एवरीवन, आई एम बिप्लब पाल एंड आज हम लोग देखने वाले हैं जेई एडवांस 2025 का एक और क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एंड अगर मैं इसका लेवल का बात करूं तो ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट भी, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है एफ एक्स का डिफिनेशन दे रखा है। इट इज इक्वल टू 2 - 2x² माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 व्हेन x इक्वल टू 0। तो हमें पहले ऑप्शन में क्या बोला है? द फंक्शन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें 0 पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहिए। तो हम लोग क्या क्या चेक कर लेंगे? हम लोग एफ डैश 0 माइनस चेक कर लेंगे एंड एफ डैश 0 प्लस चेक कर लेंगे, है ना। तो एफ डैश 0 माइनस कितना होता है? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, बताओ कितना होता है? एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई कितना होता है? माइनस एच, है ना। तो फिर कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0। मैं अगर माइनस एच पुट कर दूं x के जगह पे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू माइनस एच का होल स्क्वायर होगा ना, माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एच का होल स्क्वायर साइन ऑफ -1/h माइनस मेरा कितना हो जाएगा? 2 बाई कितना हो जाएगा? -h। क्लियर है? अब बताओ, 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना बच रहा है? 2a² माइनस a² बच रहा है। मैं लिख देता हूँ एक बार लाइन। चलो कितना आ जा रहा है? -2a² माइनस h² साइन ऑफ -1/h डिवाइड बाई कितना हो रहा है? -h। अब -h से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा बताओ? 2h प्लस h साइन -1/h। अभी बताओ, अगर मैं 0 पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस 0 इंटू, अब साइन ऑफ -1/h का वैल्यू कितना होगा? अब सोचो, h टेंस टू 0 है तो फिर -1/10 h टेंस टू कितना होगा? माइनस इन्फिनिटी होगा ना। बट सोचो कि साइन के अंदर आप कुछ भी वैल्यू डालो, आप साइन के अंदर कुछ भी वैल्यू डाल रहे हो, साइन का जो आउटपुट आता है, साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है? -1 से 1 के बीच में आता है। मतलब इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में कहीं ना कहीं ऑसिलेट करेगा, है ना। तो बोलो, ये कुछ ना कुछ फिर फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगा, क्योंकि -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू आता है वो तो फाइनाइट वैल्यू ही है, इनफाइनाइट तो नहीं है। तो फिर 0 के साथ मैं अगर कुछ फाइनाइट वैल्यू मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा? 0 होगा। तो फिर 0 प्लस 0 इसका इतना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इन द सेम वे हम लोग अब क्या चेक कर लेंगे? अभी एफ डैश 0 प्लस चेक कर लेंगे। तो बताओ, एफ डैश 0 प्लस कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच होगा ना, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई कितना कर लेंगे? h कर लेंगे, है ना। तो फिर कितना आ जाएगा बताओ? 2 माइनस 2h² माइनस h² साइन 1/h, और एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना है? 2 डिवाइड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0। इन द सेम वे देखो, 2 कैंसिल होगा, मैं h से डिवाइड करूंगा तो लिमिट h टेंस टू 0 -2h माइनस h साइन 1/h आ रहा है। अब h को 0 पुट कर देंगे तो फिर 0 -0 इंटू, अब बताओ ये एक ऑसिलेटरी वैल्यू आएगा -1 से 1 के बीच में, मतलब इसका वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। 0 इंटू -1/1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो फिर 0 माइनस 0 कितना आ गया? 0 आ गया। बताओ, तो फिर एफ डैश 0 माइनस भी मेरा 0 आ रहा है, एफ डैश 0 प्लस भी मेरा 0 आ रहा है। मतलब मेरा क्या हो गया? एफ डैश 0 माइनस एंड एफ डैश 0 प्लस दोनों इक्वल आ गया। मतलब एफ एक्स 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। मतलब ये मेरा गलत हो गया पहला ऑप्शन तो। ओके, नाउ देखो सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है? देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट एफ इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0, देखो डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या होता है? एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 होता है, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होता है ना। इक्वल टू भी हो सकता है, कुछ कुछ पॉइंट में इक्वलिटी भी होल्ड कर सकता है। ओके, नाउ देखो एफ डैश एक्स मेरा कितना आ रहा है? एफ डैश मिक्स एक्स मेरा ऐसे आ रहा है -4x। अब देखो -x² साइन ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा बताओ? -2x साइन 1/x, और फिर साइन ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ? कॉस ऑफ 1/x इंटू 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² आएगा। तो फिर मेरा कितना आ गया? देखो -4x -2x साइन 1/x, और ये तो कैंसिल हो गया देखो, प्लस कॉस ऑफ 1/x आ रहा है। मतलब देखो, मेरा जो एफ डैश एक्स का वैल्यू मिला है मुझे ये मिल गया है। अभी हमें चेक करना है कि 0, डेल्टा पे 0, डेल्टा एक रीजन दिया गया है,
मतलब और डेल्टा क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब ये क्या है, जीरो से थोड़ा सा राइट साइड का रीजियन का बात हो रहा है ना। तो फिर वहां पे एफ एफ क्या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये हमें चेक करना है, मतलब एफ डैश एक्स मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। अभी देखो, अभी देखो, मैं अगर इससे ना एक्स कॉमन ले लो तो कैसे बनेगा, माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं तो फिर 4 + 2 sin 1/x आ रहा है, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ 1/x है ना। अब बताओ, अगर मैं जीरो के थोड़ा सा राइट साइड में सोचूं, जीरो के थोड़ा सा राइट साइड में सोचूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा। अब बताओ कि जीरो के थोड़ा सा राइट साइड में इसका वैल्यू तो जीरो के आसपास ही आएगा, कि इंटू इंटू एक्स है ना। तो फिर आप इसका वैल्यू कुछ भी आए, इससे अगर जीरो के क्लोज वैल्यू कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेंस टू जीरो ही होगा ना। मतलब इसका वैल्यू कुछ जीरो के आसपास आएगा, क्लोज टू जीरो वैल्यू आएगा आपको इसका, क्लोज टू जीरो वैल्यू आएगा। पॉजिटिव में भी पॉजिटिव में आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है, एक बार चेक कर सकते हो आप, साइन का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, बट मैं ये तो बोल सकता हूँ क्लोज टू जीरो आएगा। अब कॉस ऑफ 1/x का वैल्यू कितना है बताओ, -1 से 1 के बीच में आएगा, आपको पता है क्योंकि ये एक ऑसिलेटरी फंक्शन है, तो इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगा। तो देखो हमें क्या दिख रहा है, एफ डैश जीरो प्लस का वैल्यू एक छोटा वैल्यू के साथ अगर मैं -1 से 1 तक का वैल्यू को अगर ऐड करता हूं तो बोलो नेगेटिव वैल्यू भी आना पॉसिबल है, पॉजिटिव वैल्यू भी आना पॉसिबल है। तो एफ डैश जीरो प्लस का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो फिर यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एफ डैश जीरो प्लस का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, उसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं जीरो से डेल्टा का कोई रीजियन लूं जहां पे डेल्टा ऑब्वियसली एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहां पे इस रीजियन पे एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो वी कैन नॉट से दैट एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि डिक्रीजिंग होने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली और लेस देन जीरो होना चाहिए, कुछ कुछ पॉइंट पे इक्वालिटी होल्ड कर सकता है, बट यहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन तो आपका नहीं होगा, ऑप्शन बी भी आपका कितना होगा, गलत हो जाएगा। ऑलराइट, देखो अब ऑप्शन सी का अगर बात करें, ऑप्शन सी में क्या बोला है कि फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा द फंक्शन एफ इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल माइनस डेल्टा टू जीरो। तो बताओ, मतलब मैं जीरो इधर, मतलब फिर नेगेटिव रीजन का बात हो रहा है, मतलब जीरो से लेके माइनस डेल्टा का बात हो रहा है ना, मतलब नेगेटिव रीजन का बात हो रहा है। तो इसमें सोचो, मतलब एफ डैश जीरो माइनस का अगर मैं वैल्यू सोचूं तो इन द सेम वे ये जो वैल्यू होगा ये तो मेरा क्लोज टू जीरो ही रहेगा, और ये देखो -1 से 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्लोज टू जीरो के साथ -1 से 1 ऐड करेंगे तो आपको इन द सेम लॉजिक पॉजिटिव भी वैल्यू मिल सकता है, नेगेटिव भी वैल्यू मिल सकता है। तो फिर एफ डैश जीरो माइनस का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन तो नहीं है, वी कैन से दैट, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए तो हमेशा एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और कुछ कुछ पॉइंट पे इक्वालिटी होल्ड कर सकता है। तो फिर ऑप्शन सी में क्या बोला था, द फंक्शन इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल माइनस डेल्टा कॉमा जीरो। एक्चुअल में मैं अगर बी एंड सी को थोड़ा सा डीपली और सोचूं तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप अगर देखोगे ना, ये फंक्शन जीरो के राइट साइड में ना इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ये हो रहा है कि इनफाइनाइट टाइम्स इसका साइन पॉजिटिव आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स इसका साइन नेगेटिव जा रहा है, एफ डैश एक्स का अगर मैं बात करूं, है ना, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स ये पॉजिटिव होगा, इनफाइनाइट टाइम्स मतलब इनफाइनाइट टाइम्स ये अपना साइन चेंज कर रहा है। तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि कोई एक स्मॉल डेल्टा के लिए इसका साइन ऐसे कांस्टेंट रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा, मतलब ये मोनोटोनिक तो बिल्कुल नहीं होगा। बात क्लियर है, तो आपका ऑप्शन सी तो सही हो गया। अब देखो डी में क्या बोला है, एक्स इक्वल टू जीरो इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एफ। तो हम लोग अगर चेक करेंगे, बताओ मुझे जीरो पॉइंट पे चेक करना है। अब देखो जीरो पॉइंट पे इसका वैल्यू कितना था, 2 था, है ना। एंड मेरा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स था टू माइनस कितना था, 2x² - x² sin 1/x था। तो मैं अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं यहां से, 2 - 2 x² कॉमन ले लेता हूं, 2 + sin 1/x होगा, बताओ, ठीक है, ठीक है ना। तो अब बताओ, अभी सोचो, इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है ये क्या है, इसका जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में आएगा इसका वैल्यू, है ना। मतलब ये जो क्वांटिटी आएगा ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा आपको,
क्योंकि 2 के साथ आप अगर -1 से 1 का कोई भी वैल्यू ऐड कर दो तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। एंड बाहर क्या है, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी आपका कौन सा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब एफ एक्स का वैल्यू अब जीरो को छोड़ के बाकी रीजियन में एफ एक्स का वैल्यू देखो 2 माइनस कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है। मतलब 2 से तो छोटा ही होगा, है ना, मतलब 2 से तो छोटा ही होगा। मतलब आप अगर बात करोगे ये वैल्यू जो होगा जीरो को छोड़ के बाकी पॉइंट्स में ये 2 से नीचे आ जाएगा, है ना, 2 से नीचे आ जाएगा वैल्यूज, है ना। मतलब बताओ 2 पॉइंट फिर 0 पॉइंट आपका मिनिमा की तरह एक्ट करेगा कि मैक्सिमा तक की तरह एक्ट करेगा। मतलब ये पॉइंट देखो आपका मैक्सिमा हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो वैल्यू है ये एक लोकल मैक्सिमम है। इसके राइट साइड में भी 2 से कम है, लेफ्ट साइड में भी 2 से कम है। क्लियर है। तो फिर देखो मेरा इसमें ऑप्शन डी में क्या बोला था, ये लोकल मिनिमा है, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी बहुत टीचर ने इसको ऐसे सोचा था कि ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट ये कोई कंट्रोवर्सी का चीज नहीं है। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझोगे ना तो आपका ऑप्शन सी आंसर होगा, और कोई ऑप्शन इसमें पॉसिबल नहीं है। ऑल राइट। एंड आपको अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बताओ, मैं आपको डाउट रिजॉल्व करवा दूंगा। ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।